हॉरिबल बैटिंग, हॉरिबल बॉलिंग, हॉरिबल कैप्टेंसी, किस किस चीज को ब्लेम करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। टीम के दो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन का बॉलिंग का इंपैक्ट इंग्लैंड की होम सीरीज से कम होता नजर आ रहा है। उस सीरीज में भी बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे अश्विन विकेट नहीं ले पाते थे, वहां पर भी जसप्रीत बुमराह आते थे और जो क्रिटिकल पॉइंट्स पे विकेट लेके इंडिया को मैच में बताते थे। इवेंचुअली नंबर्स में रविचंद्रन अश्विन ऊपर आ जाते थे क्योंकि रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं कि अश्विन कोई ऑर्डिनरी बॉलर थे या कुछ, लेकिन ही इज 38 नाउ। यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड कि जो अश्विन का इम्पैक्ट 2 साल 3 साल पहले था वो अब अश्विन का इम्पैक्ट नहीं है। अश्विन से बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल कुलदीप यादव नजर आते हैं। जब भी वो एक साथ खेलते हैं एक टीम में, कुलदीप यादव की बॉलिंग में ज्यादा धार नजर आती है। जस्ट बिकॉज अश्विन थोड़ी सी लोअर ऑर्डर बैटिंग कर लेते हैं डजंट मीन कि हर वक्त वो काम आएगी। जैसा हमने देखा बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने एक जबरदस्त सेंचुरी बनाई, लेकिन वहां पर भी बॉलिंग में उनकी वो धार नहीं थी। और इस सीरीज में तो खैर एक्सपोज ही हो गए हैं रविचंद्रन अश्विन। तो रविचंद्रन अश्विन को भी अब मेरे ख्याल से इस 38, और मेरे ख्याल से सारे टेस्ट मैचेस अश्विन खेलें ये जरूरी नहीं है। कुलदीप यादव मेरे ख्याल से इस टीम में बनते थे जब आप वाशिंगटन सुंदर को ला चुके थे जो बैटिंग कर सकते हैं लोअर ऑर्डर में, तो फिर क्या जरूरत थी। और मुझे तो बिल्कुल हैरानी हुई सोच के कि गौतम गंभीर किस तरीके के कोच हैं। रोहित शर्मा तो खैर है ही डिफेंसिव कैप्टन। नंबर 9 पे आ रहा है वाशिंगटन सुंदर, जिसने अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ 152 बनाए हैं 3 नंबर पे बैटिंग करते हुए। मेरे ख्याल से तो वो जडेजा से भी ऊपर बनते थे, लेकिन फिर भी आप उन्हें अश्विन के भी नीचे भेज रहे हैं। भाई बुमराह के भी नीचे भेज देते, ये नंबर 9 पे भी क्यों भेजा है आपने वाशिंगटन सुंदर को? तो ये हाई लेवल की स्टुपिडिटी है। मेरे ख्याल से वाशिंगटन सुंदर थोड़ा पहले आते तो वो इनिंग्स को संभाल भी सकते थे, वो स्ट्राइक भी रोटेट कर सकते थे। आप उन्हें सीधा ऐसे पोजीशन पे लाए जब मैच बिल्कुल हाथ से निकल चुका था। जो थोड़ी बहुत बैटिंग की वाशिंगटन सुंदर ने, उसमें नजर आया कि उनमें बैटिंग कैलिबर कितना है। और उसके पहले वो इंटरनेशनल मैचेस में भी इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच जो उन्होंने 2 साल पहले खेला था, उसमें वो स्ट्रैंडेड रह गए थे 90s में क्योंकि टीम ऑल आउट हो गई थी। वहां पर भी यही हुआ था, उन्हें बैटिंग पोजीशन में नीचे भेजा गया था। गैबा में जो उन्होंने इनिंग्स खेली वो आप भूल नहीं सकते, जबरदस्त इनिंग्स खेली थी उन्होंने गैबा ब्रिस्बेन में अपने डेब्यू में। तो वाशिंगटन सुंदर को नीचे भेज रहे हैं। रोहित शर्मा की फील्ड प्लेसमेंट से लेकर हर चीज क्रिटिसाइज हो रही है। ही इज ऑल्सो 38। विराट भाई साहब का तो मैं एक वीडियो बना के बोला था, उस वक्त बहुत लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, विराट कोहली इज अ किंग, ही इज अ लेजेंड, ही इज दिस इज दैट। भाई 5 साल का टेस्ट करियर रहा है उनका, उस 5 साल में उन्होंने फुल यूटिलाइजेशन किया है। 3 डबल सेंचुरी 2016 में, 3 डबल सेंचुरी 2017 में, 1 डबल सेंचुरी 2019 में, 7 डबल सेंचुरी 3 साल के अंदर उन्होंने मारी। उसी टाइम पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका सब जगह रन बनाए, नो डाउट। क्या किया है 2019 के बाद से विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में? कोई एक मैच विनिंग इनिंग्स बता दीजिए। जीरो। 5 साल से एक प्लेयर टीम में 0 मैच विनिंग इनिंग्स बनाकर टीम में टिका हुआ है। एक आधी 100 जो पिछले ही साल ही आई है, उसके पहले तो आई भी नहीं थी। पिछले साल भी जो आई है वो दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं, वो डेड रबर्स थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट तो इतना घटिया पिच था कि 2 दिन ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की 480 बनाए, फिर 2 दिन इंडिया ने बैटिंग की, और फिर 5वें दिन पूरी ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की। उस पिच में कुछ जान ही नहीं थी। और वेस्ट इंडीज में जो टेस्ट मैच में विराट कोहली ने 100 बनाया, वो टेस्ट मैच भी ड्रॉ हुआ। तो विराट कोहली ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। पिच में जरा सी हेल्प हो जाए बॉलर्स को, विराट कोहली तो बनी है, बनी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी बनी थे, अभी भी बनी है। मेरे ख्याल से ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनका आखिरी टेस्ट सीरीज है, अगर वो ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं तो। हाँ, अगर वो री इन्वेंट कर लेते हैं, कुछ चेंज कर लेते हैं, कुछ बदलाव आता है, रन्स बना देते हैं, तो समझ में आता है। लेकिन अगर वो ऐसी ही परफॉर्मेंस देते हैं कि एक आधी 50 मार दी और वो 5 टेस्ट मैच खेल लिए, तो फिर मेरे ख्याल से विराट कोहली को खुद से रिटायर लेके चले जाना चाहिए। अदर देन उन्हें शायद टीम से निकाल ही दिया जाए, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ही इज 36+ नाउ, और उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। रोहित शर्मा की भी परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन रोहित शर्मा ने इस साल इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में बढ़िया बैटिंग की थी। एक मैच विनिंग 100 भी बनाया था क्रिटिकल मोड पे, अच्छी बैटिंग की थी। रोहित शर्मा के फेलियर यही आखिरी के 3-4 टेस्ट मैच हैं। अगस्त में भी ओडीआई सीरीज में रोहित शर्मा बाई फार आपके बेस्ट बैट्समैन थे। हाँ, ये बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच और ये 2 टेस्ट मैच है, तो मैं फिर भी रोहित शर्मा को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद इंडिया का अगला टेस्ट मैच 6-8 महीने के गैप पे है, और तब रोहित शर्मा 39+ होंगे।
तो मेरे ख्याल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद अगर इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती, जो कि अब बहुत मुश्किल है, तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा खुद ही रिटायरमेंट ले लेंगे। तो टीम इंडिया को मिडिल ऑर्डर में भी नए प्लेयर्स की जरूरत है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अभिमन्यु ईश्वरन जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं डोमेस्टिक में। अभिमन्यु ईश्वरन की भी जगह बनती है। साई सुदर्शन ने डबल सेंचुरी बनाई है, 100 बनाई है, रन्स पे रन्स बना रहे हैं, उनकी भी जगह बनती है। हैं प्लेयर्स डोमेस्टिक में, आप जगह तो दीजिए। आप तो जगह लेके बैठे हैं, रन भी नहीं बना रहे और स्माइल ऐसे देते हैं जैसे कि दुनिया का सबसे अनलकी बंदा मैं ही हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो। भाई साहब, ये बैड लक है कि या 2 इनिंग्स में चलती है। ये आप 5 साल से टीम में जगह खाए बैठे हो, कर तो रहे, कुछ हो नहीं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अनलकी हूं। तो क्यों मिस किया भाई साहब फुल टॉस आपने? किसी ने बैट तो नहीं पकड़ा था आपका। अभी फिर से ये सेकंड इनिंग्स में जब इंडिया हार रही होगी, एक 50-60 बना देंगे, मैच नहीं जिताएंगे, एक 50-60 मार देंगे, हो गया भाई, किंग इज बैक, लेजेंड इज बैक, इनको टीम में रखो। भाई विराट की पीक टेस्ट क्रिकेट की खत्म हो गई है। सचिन तेंदुलकर ने भी इस एज में एक जबरदस्त कमबैक किया था जब उन्होंने 10 सेंचुरीज 35 के बाद बनाई थी। लेकिन सचिन तेंदुलकर एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे। सचिन तेंदुलकर इस तरीके से 4-5 साल बोझ बन के टीम पे नहीं खेले थे। और सचिन तेंदुलकर कुछ नहीं भी तो हर सीरीज नहीं तो हर दूसरी सीरीज में एक 100 बना देते थे। सिर्फ आखिरी साल उनके टेस्ट करियर का बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा, आई वुड से 2012-13 का जो पीरियड था। लेकिन अदरवाइज सचिन तेंदुलकर एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे, जो अगर हंड्रेड्स नहीं भी बना रहे हो तो 60s 80s सचिन की आती रहती थी। ये भाई साहब तो 25 26 24 की एवरेज से खेल रहे हैं 3-4 साल से और अभी भी बने हुए हैं, और होम में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली इतने इंपॉर्टेंट है फिलहाल इंडियन टेस्ट टीम में कि इनके बिना टीम नहीं बन सकती। ही इज नॉट द कैप्टन ऑल्सो एनी मोर, तो आपको लीडरशिप की भी इश्यूज नहीं है। और रोहित शर्मा के बाद अगला कैप्टन कौन बनना है, इस बारे में टीम इंडिया को सीरियसली डिस्कस करना चाहिए। वो ऋषभ पंत होंगे या शुभमन गिल होंगे, और धीरे धीरे उन्हें नर्चर करना चाहिए। क्योंकि जसप्रीत बुमराह को आपने वाइस कैप्टन बनाया है, ठीक है, वो बीजीटी के 1-2 टेस्ट मैच में कैप्टनसी कर लेंगे रोहित शर्मा की एब्सेंस में। लेकिन जब रोहित शर्मा रिटायर होंगे तो जसप्रीत बुमराह हर एक टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। जैसे इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को खिलाने की कोई जरूरत नहीं, आप उन्हें टायर आउट कर रहे हैं एक स्पिनिंग पिच पे। तो जसप्रीत बुमराह गोइंग फॉरवर्ड भी हर टाइम आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। कुछ सीरीज में वो ब्रेक भी चाहेंगे, कुछ सीरीज में पिच वैसी नहीं होगी कि वहां उनकी जरूरत है, या किसी सीरीज में आप हो सकता है उन्हें एक आधा टेस्ट मैच खिलाएं, एक आधा टेस्ट मैच में ना खिलाएं। तो वहां आपका कैप्टन कौन होगा? आप कैप्टन तो नहीं रोटेट करते रहोगे कि इस मैच में बुमराह कैप्टन, इस मैच में पंत कैप्टन, इस मैच में गिल कैप्टन। तो कौन सा अगला कैंडिडेट होगा, उसे अब नर्चर करने का टाइम आ गया है। ओवरऑल मैच में इंडिया की बॉलिंग ने फिर इंडिया को लेट डाउन किया। बैटिंग की तो खैर मैं बात कर चुका हूं सुबह की वीडियो में, हॉरिबल घटिया बैटिंग, ठीक है। तीसरा कोलैप्स। कोच भी हमारे माशाअल्लाह से गौतम गंभीर और अभिषेक नायर ऐसे हैं जो T20 के कोच हैं, और यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम ऐसी टीम बनना चाहते हैं जो 2 दिन में 400 भी, एक दिन में 400 भी बना सके, 2 दिन बैटिंग करके ड्रॉ भी कर सके। भाई साहब करवा दीजिए ना जरा 2 दिन बैटिंग इस टीम से। इस टीम को इतनी सी टर्न हो जाए ना तो ये टीम वही पैंट खोल देती है, जैसा हमने देखा। और अभी आप देख लो श्रीलंका में भी यही किया था। श्रीलंकन ने स्पिनर्स लगाए, कोलैप्स पे कोलैप्स हो रहे हैं, और विराट कोहली वहां भी ऐसे ही हंसते थे आउट होकर कि मैं कितना अनलकी हूँ, बॉल स्पिन कर गई। टर्निंग ट्रैक है भाई, स्पिन ही करेगी, हंसो मत, बेवकूफ लग रहे हो आप ऐसा करते हुए, अपनी इज्जत खराब कर रहे हो। एवरेज तो गिरती जा रही है टेस्ट क्रिकेट की, 53-54 से 48 पहुंच गए हैं। तो अभी क्या ही बोलूं मैं, हंस हंस के बस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां लकी, वहां लकी नहीं है भाई साहब, अपनी क्रिकेट नहीं कर रही है। और कोच भी ऐसे माशाल्लाह से क्या ही आपकी टेक्निक ठीक करेंगे। T20 के कोच हैं गौतम गंभीर साहब, बैठ के स्टेटमेंट बड़ी बड़ी, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, एक इसने ये नहीं किया। भाई कोई कोचिंग का कोर्स कर लेते ना आप, ये सब करने की जगह कोचिंग का कोर्स कर लेते हैं, कुछ कोचिंग करते इस टीम को। ये टीम तो क्या ही अब करेगी, ये तो होम में सीरीज अब हारेगी। व्हाइट वॉश बचाना है अब न्यूजीलैंड से। आप इमेजिन कीजिए, मुंबई में इंडिया व्हाइट वॉश बचाने उतरेगी, और अगर जीत गई तो फिर वही हंगामा होगा, किंग इज बैक, ही इज बैक, दैट इज बैक। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो क्या ही होगा, अब तो मैं उम्मीद छोड़ चुका हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये टीम अच्छा कर नहीं सकती थी। मेरे ख्याल से बहुत सारे फ्लॉज हैं, एंड देयर आर टू मेनी 35+ प्लेयर्स इन द टीम। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।